जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक। खाता संख्या 0212001011777277। IFSC कोड PUNB 0021200। UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। आया हुआ बुढ़ापा जल्दी जाता नहीं, और बुढ़ापे में भी इतनी तृष्णा लग जाती है। लोग कहते हैं कि अब हम छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? पता नहीं कब छोड़ देंगे। अरे शरीर ही छोड़कर चला जाएगा, तुम्हें छोड़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हमारी हालत ऐसी है, रोज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा? आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। इनमें मेरी परिणति नहीं चली जाए। लेकिन आज भी इन्हीं में जा रही है, मरते दम तक इनमें जाएगी। कब तक भोगों की योजना बनाते रहोगे? कब तक पुराने भोगों की कल्पना करते रहोगे? अतीत के भोगों को याद करते रहोगे? अरे अतीत के भोग तो मरी हुई लाशें हैं। कोई माँ कितनी भी प्यारी हो, उसे घर में रखते हो क्या? रोते रोते भी उसे भेज आते हो। कभी कहते हो क्या कि घर में ही बना देते हैं इनका चबूतरा? घर में कोई 3 फीट भी जगह देता है क्या कि एक चबूतरा तो बना दो? बेचारे ने इतनी कमाई की, इतने मकान, इतने प्लॉट, इतनी संपत्ति जोड़ी। आप ध्यान रखना, कहते हैं कि 3 गज कच्ची जमीन में दफना दिया गया, जिसके नाम पर कई किले जमीनें थी। वो माँ की लाश है, उसे दफना दो। कितनी भी प्यारी माँ हो, दफना दो। अर्थीयों को, लाशों को घर में रखोगे तो बदबू आने लगेगी। हर जीवन में आज बदबू और विषाद हो गया, क्योंकि उन्हीं पुरानी बातों को हम याद करते रहते हैं। और भविष्य की कल्पनाएं कैसी हैं? अजन्मा बच्चा है, माँ को बच्चे से बहुत प्यार हो, बोले जल्दी देखना है हमको, तो बिल्कुल जल्दी चाहिए बच्चा। 9 महीने तक कौन इंतजार करेगा? तो क्या होगा? बच्चा कोई 5 महीने में ही निकलवा ले ऑपरेशन आदि के माध्यम से, तो बताओ बच्चा किसी काम का रहेगा क्या? ना माँ को सुख दे पाएगा, ना खुद सुख पाएगा। इसी प्रकार से हमारी अतृप्त कामनाएं, भोगों की वासनाएं जो और मिल जाए और मिल जाए, वो क्या है? अजन्मा बच्चा। बच्चा अपनी समय से आएगा, लेकिन उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोहनूर को संभाल कर रखना पड़ता, उसे सड़क में नहीं डाल देते हैं।
जानवर के बच्चे को पालने की जरूरत नहीं पड़ती है, चलते ही माँ चाट लेती है और बच्चा चलने लग जाता है। लेकिन आदमी के बच्चे को ऐसे ही छोड़ दो, महापुण्यशाली बातों की अलग है कि जीवंदर आदि जंगलों में पल गए, लेकिन उन्हें भी कोई पालने वाला चाहिए, क्योंकि वो अनमोल निधि है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए हम क्या करें, अपने अनमोल जीवन को, इसे मांगे मांगे नहीं मिलेगा। जिन सांसों को हमने चिंताओं में, वासनाओं में, कल्पनाओं में, आशाओं में गुजारा है, हमारा एक वो जीवन था जब हम उससे खुद मनाते थे। आपने देखा कभी किसी के यहाँ शादी आदि पार्टी होती थी, शादी आदि का महोत्सव कहना चाहिए, अब तो पार्टी होती है, पार्टी पार्टी रहो। आज सबको अटैच रूम चाहिए, सबको बेडरूम के बगल में ही सिस्टम चाहिए। हमने की चिंता मत करो, अभी बेड टी चाहिए, आगे चल के बेड ही रह जाएगा, बेड पे ही रह जाओगे। अभी से बेड टी पियोगे तो आगे बेड टी पर नहीं, कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे, बेड रेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, जीवन हमारा ऐसा था कि हम महोत्सव मनाते थे, किसी के यहाँ जाते थे तो महिलाएं मिल बांट के काम करती थी, नाचती थी, कूदती थी, कपड़े धोना, सिलना, जो बहुएं बेटियां होती थी वो सब काम करती थी, और उसका आनंद ही अलग था। आप जाकर भूतनाथ से बैठ जाते हो और वहां पर भी वो खुले बाल वाली, आप समझ गए, वो ऐसे झूमती जिसका कोई स्टेप ही पता नहीं कि कोई डांस पे नाच रही है, क्योंकि पश्चिम के गाने सिर्फ फूहड़पना, डिप्रेशन में लाते हैं। आप देखना कभी पश्चिम के गाने बज रहे हो और हमारे भारतीय संगीत बज रहा हो, उसकी बात ही अलग है। अरे ऐसे से मलार, ऐसी सावन की झड़ियां लग जाती थी, देवता आ जाते थे उन संगीत को सुनने के लिए। हमारी महिलाएं खुद ऐसे बढ़िया बढ़िया गीत गाती थी और ढोलक बजाती थी, ताकि घर में एक आनंद का महोत्सव होता था, सहनाई बजती थी। अब कान फोड़ू बैंड बजता है, जिसमें कई लोगों की नींद खराब कर दे, और नींद खराब कर दे, पेपर हो तो बच्चों की पढ़ाई खराब कर दे। आप सोच के देखना, वो यदि किसी की बद्दुआएं लेंगी तो आपके घर में खुशियां कहाँ से आएंगी। कहते हैं आज आईना चोरी करते हुए पकड़ा गया, आज आईना चोरी करते हुए पकड़ा गया, दिल में दर्द था लेकिन हंसते हुए पकड़ा गया, दिल में दर्द था लेकिन हंसता हुआ पकड़ा गया। आप सब चेहरों पर मुस्कान दिखती है, लेकिन दिलों में मुस्कान का निशान भी नहीं। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं, गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। अंतरंग की चित्त वृत्ति को आत्मशक्ति में परिवर्तित करना। हम मंदिरों में इसलिए नहीं आते कि भगवान की पूजा करके चले जाएं, हम आत्म पूजा की योजना बनाने के लिए मंदिर आते हैं। हम स्वयं को परमात्मा बनाने के लिए परमात्मा के दरबार में आते हैं। क्योंकि आपने देखा, सीए बनना हो तो अच्छे सीए के अंडर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वकील बनना हो तो अच्छे वकील के पास प्रैक्टिस करना पड़ती है, जौहरी का काम सीखना हो तो कुछ दिन जौहरी के यहाँ बैठना पड़ता है। जब हमें परमात्मा बनना है तो ये पत्थर की परमात्मा, ध्यान रखना, बड़ी सुंदर बात कही है। परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। ये पत्थर की प्रतिमाएं हैं, लेकिन ये परमात्मा तक मिला देती हैं, ये परमात्मा तक बना देती हैं। बड़ी सुंदर बात कही है कि मेरे वचन जड़ रूप हैं और आप तक नहीं पहुंच रहे, मुझे पता है। एक ही भाव में कहा है, लेकिन कहा है तो भी निर्फल नाई भक्ति रस बीने वायक, संतन को सुर तरु समान वांछित वरदायक। क्या कहा है कि परमात्मा मेरे वचन जड़ रूप हैं,
मैं भी एक पुद्गल देह का पिंड तो हूं, पुद्गल परमाणुओं का पिंड हूं, लेकिन मेरी जरूरत सिर्फ रोटी कपड़ा नहीं है। मेरी जरूरत एक और भी है, परम जरूरत है, जिसको पाकर भिखारीपना मिट जाता है, जिसको पाकर क्षुद्रता मिट जाती है। वो कौन सा पद है? अंतरंग में ललक होना चाहिए। मंदिर होना पर्याप्त नहीं है, मन में प्रभु की आस होना पर्याप्त है। मंदिर में आ जाते हो आप लोग रोज, बोले हमारा तो नियम, हम तो 40 साल से पूजा कर रहे हैं। अम्बाला हम गए, अम्बाला में एक व्यक्ति बोला माता जी हम 40 साल से आलू नहीं खाते। हमने कहा बड़े धर्मात्मा हो। बोले मंदिर भी जाता हूँ। हमने कहा और बड़े धर्मात्मा हो। बोले रात्रि भोजन भी त्याग है। हमने कहा क्या कहना भाई साहब, आप कितने पुण्यात्मा हो, आपके इतने अच्छे विचार कैसे बन गए इतनी जल्दी उम्र में? बोले क्या बताऊं, एक महाराज के चक्कर में फंस गया था। हमने बोला वो चक्कर निकाल सकता था, वो चक्कर ने भी चक्कर में डाल दिया। अरे डॉक्टर कह दे तो ये नहीं कहते हो कि डॉक्टर ने चक्कर में डाल दिया। शुगर बताते ही चीनी छोड़ देते हो, मन हो तो भी डर डर के खाते हो, लेकिन विषय कसाएं जी भर के खाते हो। रोज पढ़ते हो कि कसाएं, विकार और पाप हमारे जीवन के लिए दुष्प्रभाव देते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बीमार था, बहुत खांसी चल रही थी, बहुत कमर में दर्द था, पैर दुख रहे थे। जो वैद्य आता पैसे वाला था, बोलता पैसे ले लो लेकिन मुझे ठीक करो। वैद्य आते दवाई लिखते और कहते कि तुम्हें खटाई तेल मिर्ची नहीं खाना। बोले फिर जाओ, हमें दवाई नहीं लेना। अरे मैं सब खा सकूं ऐसा उपचार करो। तो कहते हैं एक बार उसके जैसा चालाक वैद्य आ गया। बोला ठीक है, तुम जितना खाते हो उससे डबल खाना, खूब दही खाओ, चटनी खाओ, खटाई खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। दवाई भी दूंगा और फायदे भी बताता हूँ, दवाई मेरी तुरंत फायदा कैसे करेगी। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर चोर नहीं आएगा। बोले सेठ हूं तो इसी रात इसी चिंता में तो नींद नहीं आती। और बोले तुम्हारे घर कुत्ता नहीं आएगा। बोले बस कुत्ता आ ही जाता है, मिठाई की दुकान है, तुमने अच्छा बताया कुत्ता नहीं आएगा। और बोले तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले बस यही तो चाहते, बुढ़ापा नहीं आए। और बोले तुम डबल खाना, जितना मन हो उतना खाना। बस वो तो खुश हो गया, कहने लगा ठीक है। और उसने दवाई के नाम पर कुछ राख उक्सी दे दी उसको पुड़िया में, लेकिन 15 दिन हो गए, खांसी तो और बढ़ गई। वैद्य के पास गया, कहने लगे तू कैसा वैद्य है, हमें ठीक करने की जगह मार ही देगा क्या? बोले क्यों? बोले तूने कहा था कि हम दवाई देंगे, तेरी दवाई तो कुछ असर ही नहीं कर रही। बोले फायदे तो कर रही ना। बोले फायदे कहाँ कर रही? बोले मैंने जो बोला था वो सच हो रहा है कि नहीं? अब कुत्ता आ रहा है क्या? बोले कुत्ता तो नहीं आता है, क्योंकि मैं डंडा लेके चलने लगा तो कुत्ता कहाँ से आएगा। और बोले कि चोर आए क्या? बोले मैं रात भर खांसता हूं तो चोर कहाँ से आ जाएंगे। और बोले तीसरा फायदा, बोले मैंने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा, अब तू 1 आध साल में 1-2 महीने में चला ही जाएगा, तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा। 5 इंद्रियों के भोगों के लिए बिल्कुल वफादार नौकर की तरह खड़े हो। अरे आइंस्टीन तक ने कहा था मैंने जिसको खोजा है अगली बार गलती कर दी, खोज मेरी विकास के लिए की थी, विनाश की तरफ मुड़ गई, अगली बार अणु की नहीं उसकी खोज करूंगा जो खोज करने वाला है। आप भी ध्यान रखना, हमारे दुख संताप बाहर से नहीं आते, हमारी स्वयं की क्या है, कमाई है। दुख कभी अकेले आता ही नहीं। दुख तो पारस्परिक संबंध है, लेन देन का व्यापार है। कोई हमें गाली दे हम नहीं ले तो क्या मतलब, हमें दुखी कर सकता है। कोई हमें पत्थर मारे हम बच के निकल जाए, क्या जरूरत है कि वो हमें पत्थर मार पाएगा। ध्यान रखना, हम सब चालबाजियां करते हैं। मंदिर में कहते तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जल बिन मीन हो रहे क्या व्याकुल? सच बताना, एक दिन बेटा नहीं मिले, बेटी नहीं मिले, दुकान नहीं खुले, ऑफिस नहीं जाओ,
पत्नी से नहीं मिलो, बच्चों से नहीं मिलो तो रात भर नींद नहीं आती है। और इतनी जीवन भर हो गया परमात्मा से नहीं मिले, तुम्हें कभी बेचैनी हुई? अंदर प्यास जगना चाहिए। अरे देश से रोज मंदिर आते हो, कभी दिल से भी मंदिर आया करो। मांगने को चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। वास्तव में ये वो वफादार है परमात्मा है कि वो बेहिसाब सांसें देता है। तो इतना गद्दार है कि उनका नाम भी गिन गिन के लेता है। नोट सोचते हो कब आखिरी नोट आ जाए, माला में सोचते हो कब आखिरी दाना आ जाए। हम जीवन में रोज कहते हैं भगवान कैसी भी परिस्थितियों, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। ध्यान रखना, संत बनना 2 सेकंड का काम है, संत होना जीवन भर का पुरुषार्थ है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।